हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक जीके एग्ज़ाम। तो ये डेमो लेक्चर जो है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, 2 दिन मैं डेमो लेक्चर अपलोड करूँगा। पूरा जो ऑनलाइन पेड क्लासेस वालों को मिलेगा वही लेक्चर जो है मैं ये आपको डिलीवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखना। मैं पूरा इसमें जो है जो भी 2 दिन में आपको मैं दे सकता हूँ कंटेंट वो मैं दूंगा। बट इसका मतलब डेमो लेक्चर का ये मतलब ये नहीं है कि इसमें मैं कुछ कम ज़्यादा पढ़ाऊँगा। जो जितना एफर्ट मैं ऑफलाइन में या ऑनलाइन में करूँगा उतना ही इसमें वीडियोस में होगा। मेरे चैनल पे हमेशा आपको ये चीज़ रहेगी, जो भी चीज़ मिलेगी वो 110% मिलेगी। ठीक है, 50-60% मैं कोई भी चीज़ नहीं देता। ठीक है, तो अभी हम जो है अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम टॉपिक पढ़ेंगे परसेंटेज का। परसेंटेज और फ्रैक्शनल वैल्यू का बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, जिनको परसेंटेज फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्फ्यूज़न आता है ना, अगर इस लेक्चर को पूरा देख लोगे तो आई थिंक आपकी कन्फ्यूज़न जो है वो पूरी दूर कर दूंगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को पूरा देखना। फ्रैक्शनल वैल्यू परसेंटेज में हम पूरा बताऊंगा क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, देखो आपने देखा होगा कि यार ना क्या बोलते हैं। ठीक है, अब आपको पहले सबसे पहले परसेंटेज की वैल्यू समझने पहले आपको समझना पड़ेगा फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है। फ्रैक्शनल वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो बटे की फॉर्म में होती है। क्या बोलता हूँ, फ्रैक्शनल वैल्यू वो चीज़ जो बटे की फॉर्म में, जैसे बोलूँ मैं 3/4। अब फ्रैक्शन में भी बड़ी सारी टाइप होती है, बस आपको ये चीज़ समझनी जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ। फ्रैक्शन वैल्यू वो चीज़ होती है जो बटे की फॉर्म में होती है। ठीक है, जैसे 1/3/4, 1/2, 1/3, 1/4, 1/9, कुछ भी जो बटे में होता है ना उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, यही समझ आ गया आपको। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि अगर कोई वैल्यू मेरे को फ्रैक्शनल वैल्यू कोई दी हुई है। एक मिनट ना, कोई मेरे को क्या दी हुआ है, कोई मेरे को फ्रैक्शनल वैल्यू दी हुई है और उसको मैंने कन्वर्ट किसमें करना है, इनटू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कोई मेरे को फ्रैक्शनल वैल्यू दी है, उसको मेरे को क्या किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शनल वैल्यू में, परसेंटेज में, सॉरी। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ 3/4, इसकी मेरे को परसेंटेज वैल्यू निकालनी होगी। मैं क्या करूँगा, 3/4 इंटू 100। तो इसका क्या करेंगे, काटो इसको 25 से, कितना आएगा, 75%। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया कि अगर कोई वैल्यू मेरे को फ्रैक्शनल वैल्यू दी हुई है और उसको मेरे को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इन 100। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक कंसेप्ट अपन समझ आ गया कि फ्रैक्शनल वैल्यू को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, इन 100 करेंगे। ठीक है, और उल्टा क्या करेंगे, अगर हम परसेंटेज दी हुई है, जैसे 75% दी हुई है, इसकी मैं को फ्रैक्शनल वैल्यू निकालनी, तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाई 100। ठीक है, परसेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ पे अगर मेरे को फ्रैक्शनल वैल्यू दी हुई है, फ्रैक्शनल वैल्यू को कन्वर्ट करना है किस में, इनटू परसेंटेज में, तो मैं क्या करूँगा, इनटू 100 करूँगा। ठीक है, जैसे मैंने इस केस में करा, यहाँ फ्रैक्शनल वैल्यू थी ना 3/4 फ्रैक्शनल वैल्यू, इसको मेरे को परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, हम क्या करें, इनटू 100। ठीक है, बट दूसरे केस में जब मेरे को परसेंटेज दी है उसको मेरे को कन्वर्ट करना है किसमें, इनटू फ्रैक्शनल वैल्यू। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को करना है डिवाइड बाई 100। ये दो कंसेप्ट जो आपने दिमाग में रखना। जब मेरे को जब मैं क्या बोल रहा हूँ, जब फ्रैक्शनल वैल्यू दी है उसको मेरे को कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में, तो मैं क्या करूँगा, इनटू 100। और जब परसेंटेज को दी हुई है और मेरे को फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करना, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100। ये दो कंसेप्ट जो है आप दिमाग में रखना, आपको आगे और चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी आपको समझाता हूँ। जैसे मैं आपको अभी ऊपर भी समझा रहा, दोबारा समझा रहा हूँ। जैसे मैं बोलूँ 25% वैल्यू दी है। ठीक है, 25 वैल्यू की हो रही है 1/4। अभी 1/4 कैसे बनता है, ये परसेंटेज है ना, अब इसको मेरे को ये 1/4 क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू कन्वर्ट करते हो, हम कहते हैं डिवाइड बाई 100, तभी ये बना 1/4। अब हमारे को ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है हमारी फ्रैक्शन वैल्यू, जैसे 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू है। अब मेरे को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, हम क्या करें, इनटू 100, कितना है, 25%। ठीक है, यहाँ पे आप देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, अगर फ्रैक्शन वैल्यू दी है कोई 1/4, 3/4, तो उसको मेरे को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो हम क्या करें, इनटू 100। और जब और जब जब जब
जब परसेंटेज दी हुई है और मेरे को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना, हम क्या डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये चीज़ आप दिमाग में रखना, आपको आगे सब चीज़ें समझ आएंगी। अब देखो आगे आगे मैं समझाता हूँ। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ से यहाँ तक पता लगेगा 25% की वैल्यू होती है 1/4, 20% की वैल्यू तो 1/5। ठीक है, तो ये याद रखना, नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, जिसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिनल वैल्यू। और ऊपर वाली वैल्यू को बोलते हैं इंक्रीज स्लैश डिक्रीज वैल्यू। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं, नीचे वाली वैल्यू को हम बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू, और ऊपर वाली वैल्यू को बोलते हैं इंक्रीज स्लैश डिक्रीज वैल्यू। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू को इंक्रीज स्लैश डिक्रीज वैल्यू। और इसका मतलब क्या होता है, अगर क्वेश्चन में बोलिए अगर कोई वैल्यू 25% बढ़ रही है तो उसका मतलब क्या होता है 4 से 5 हो रही है। अगर क्वेश्चन में बोलूँ मैं कि एक वैल्यू 25% बढ़ रही है, दूसरी वैल्यू 25% कम हो रही है, तो उसका मतलब क्या है, दूसरी वैल्यू का बनी है 4 से 3। ठीक है, जब उसने बोला बढ़ रही है तो हम क्या करा, ओरिजिनल वैल्यू में ऊपर वाली वैल्यू ऐड कर दी। जब उसने बोला कम हो रही है तो हम ओरिजिनल वैल्यू में क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू माइनस कर दें। बस दो चीज़ें याद रखना, दो ही चीज़ें होंगी परसेंटेज में, दो ही चीज़ें हैं। जब आपको बोले क्या बोले, जब आपको बोले 25% कोई वैल्यू परसेंटेज में कोई वैल्यू दी है, आपको बढ़ रही है, तो उसका मतलब क्या है, आपको ओरिजिनल वैल्यू वैल्यू जो है ना, उसमें आपको ये वाली वैल्यू ऐड कर देनी है। ठीक है, अब जब बोले कम हो रही है तो उसका मतलब क्या, ओरिजिनल वैल्यू में नीचे वाली ऊपर वाली वैल्यू जो माइनस कर दो। तब यहाँ देखो जब बढ़ रही है तो यहाँ 5 आ गया, अब जब जब कम हो रही है जो आपके यहाँ पे 3 आ गया। बट यहाँ पे एक चीज़ और दिमाग में रखना कि जो ओरिजिनल वैल्यू है वो नहीं आपकी चेंज होगी। जहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू कौन सी है, ये वाली। दोबारा समझा रहा हूँ कि जब भी आपको दो चीज़ें बोलेगा, या तो इंक्रीज बोले या डिक्रीज बोले, इसके अलावा परसेंटेज में कुछ नहीं है। जब आपको बोले कि वैल्यू जो है 25% बढ़ रही है, वैल्यू जो है 25% बढ़ रही है, तो उसका मतलब क्या है, वैल्यू क्या बन रही है, 4 से 5 हो रही है। ठीक है, जब आपको बोले वैल्यू जो है 25% कम हो रही है, तो उसका मतलब क्या है, वैल्यू 4 से 3 हो रही है, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको मैं सीधे समझाता हूँ, पर मेन जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ, क्रक्स जो है चीज़ों का वो यही है। और ओरिजिनल वैल्यू जो है वो कभी भी नहीं बदलती। ठीक है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। जैसे अब मैं बोलूँ कोई वैल्यू है, प्राइस है आर्टिकल का, प्राइस ऑफ आर्टिकल जो है वो 20% बढ़ रहा है, 20% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर 25% जो है वो कम हो रहा है। ठीक है, प्राइस आर्टिकल का जो है 20% बढ़ रहा है और फिर 25% जो है वो कम हो रहा है। तो बोल रहा है परसेंटेज चेंज बताओ आर्टिकल में क्या होगा। 20% बढ़ रहा है यानी कि वैल्यू का बनी 5 से 6। फिर 25% कम हो रहा है, 25% कम हो रहा है यानी कि 1/4, यानी 4 से कितना हुआ, 3। ठीक है, अब 2 3 का, 2 2 का, तो ये वैल्यू क्या बनी 10 से 9। समझ आया, दोबारा समझा रहा हूँ, दोबारा यहाँ पे चीज़ समझा रहा हूँ। उसने बोला प्राइस आर्टिकल का 20% बढ़ा, तो 20% बढ़ा यानी 20% की वैल्यू को तो 1/5, तो प्राइस क्या बना 5 से 6 हुआ। ठीक है, 1/5 हुआ ना, तो 5 इंक्रीज़ हुआ, तो पहले केस में तो इंक्रीज़ हुआ, तो वैल्यू क्या बनी 5 से 6। मैंने आपको बोला कि ओरिजिनल जब इंक्रीज़ बोलेगा तो ओरिजिनल वैल्यू वैल्यू में ऊपर वाली वैल्यू जो आपने ऐड कर देनी। जैसे यहाँ पे 20% की वैल्यू 1/5 है, तो 5 में 1 ऐड करके ना 6। ठीक है, और जब 25% कम हुआ तो वैल्यू का बने 25% की वैल्यू होता है 1/4, तो वैल्यू का बने 4 से 3, क्योंकि कम हुआ ना, डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज में हमने ओरिजिनल वैल्यू वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू माइनस करनी और इंक्रीज में हमने प्लस करनी। ठीक है, और रेशियो में याद रखना कि रेशियो में आप तिरछी वैल्यू, मैंने काटना है 2 2 या 4, 2 3 या 6, रेशियो में आप तिरछी वैल्यू काट सकते हो। ये रेशियो है ना, इसमें आप तिरछी वैल्यू काट सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना चेंज आ रहा है, यहाँ 10 से कितना हुआ, 9 हुआ। ठीक है, अब 10 से 9 हुआ यानी कम हुआ ना, तो कम हुआ 1 का, माइनस का गया किस पे, 10 पे। हमेशा कोई भी चीज़ कम होगी, कोई भी चीज़ बढ़ेगी, ओरिजिनल पे बढ़ेगी, ओरिजिनल पे कम होगी। ठीक है, तो 1 को 10 इंटू 100, तो उसका आंसर कितना आएगा, -10%, -10% डिक्रीज हुआ। ठीक है, दोबारा एक क्वेश्चन कर देते हैं। एक वैल्यू जो है वो 33 से 103% बढ़ती है, इतने परसेंट जो है वो आर्टिकल जो है बढ़ रहा है, फिर जो है 25% कम हो रहा है, तो बताओ परसेंटेज चेंज क्या होगा। ठीक है, 33 से 1/3% की वैल्यू होता है 1/3। ठीक है, और 25% की वैल्यू होती है 1/4। पहला बढ़ रहा है ना, तो 3 से कितना हुआ, 4। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू कम हो रही है, तो 4 से कितना हुआ, 3। ठीक है, अब देखो रेशियो में मैंने बोल तीसरी वैल्यू आप काट सकते हो। अब जहाँ पे वैल्यू कट रही है ना, यहाँ पे कट रही है, यहाँ पे कट रही है, यहाँ पे कट रही है, यानी इसका मतलब क्या है, नो चेंज, कोई चेंज ही नहीं हुआ, यानी इसका आंसर क्या आएगा, नो चेंज। ठीक है, यहाँ पे भी एक रहा, यहाँ पे भी एक रहा, कुछ चेंज ही नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। बस इतनी सी छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको समझ आनी शुरू हो गई तो आपके लिए मैथ को समझना जो है वो टफ नहीं रहेगा। उसके बाद आपकी वैल्यू होती है, जैसे मैं आपको आपकी आगे आगे से समझाता हूँ। जैसे कुछ वैल्यूज़ होती है, जैसे 25% की वैल्यू होती है 1/4।
ठीक है। अगर आपको बेस वैल्यू, इससे मैं बोलता हूँ बेस वैल्यू, अगर आपको बेस वैल्यू पता है ना तो आपके लिए बाकी वैल्यूज जो है वो निकालना बड़ा ईजी हो जाता है। ठीक है, जैसे मेरे को पता 25% की वैल्यू होती है 1/4, तो अगर मेरे को 50% की वैल्यू निकालनी वो क्या होगी 2/4। अगर मेरे को 75% की वैल्यू निकालनी वो क्या होगी 3/4। ठीक है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें मल्टीपल हो रहा है। जैसे 25% के लिए 1/4 होती है ना, तो 25 दूने कितना होता है 50, 25 तीखे कितना होता है 75, नीचे नीचे वही रह रहा है। यानी जहाँ पे भी 25 का मल्टीपल होगा ना नीचे हमेशा बटे बटे में क्या आएगा 4 आएगा। जैसे आगे मैं आगे करता हूँ मैं, ठीक है, ये 75% की वैल्यू यानी 3/4, इसमें अगर 100% की वैल्यू निकालो वो क्या होगी 4/4, से हम बोलते हैं एक। अगर मैं बोलूँ 125% की वैल्यू होगी वो होगी 5/4। अगर मैं बोलूँ 150% की वैल्यू, 150% की वैल्यू होगी वो होगी 6/4। अगर मैं बोलूँ 175% की वैल्यू होगी वो होगी 7/4। अगर मैं बोलूँ 200% की वैल्यू होगी वो होगी 8/4। अगर मैं बोलूँ 225% की वैल्यू होगी वो होगी 9/4। अगर मैं बोलूँ 250% की वैल्यू होगी वो होगी 10/4। अगर मैं बोलूँ 275% की वैल्यू होगी वो क्या होगी 11/4। यानी मल्टीपल आ रहे हैं, देखो यहाँ पे सभी इसके मल्टीपल आ रहे हैं। हमने 25% की वैल्यू निकाली ना बेस वैल्यू, ठीक है, बाकी हमने मल्टीपल ले लिया। 25 होने के होता है 25 होने कितना होता है 50, ठीक है, 25 के कितना 75, 25 कितना 100, 25 पंजे 125, 25 एक 150, 25 सतह 175, ठीक है, 25 8 200, 25 9 के 200, 225, 25 10 से 250, 25 8 कितना 25 11 कितना होता है 275। ठीक है, अब आप समझोगे यार सर अगर मेरे को कोई वैल्यू देखनी, कोई वैल्यू जो है वो 25 का मल्टीपल है या नहीं, कैसे देखूंगा मैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं बोलूँ 425%, ठीक है, अब आपको पेपर में कैसे समझ आएगी ये वैल्यू 25 का मल्टीपल है, क्योंकि आपने करना आपको डिविजिबिलिटी पता नहीं है। 25 की डिविजिबिलिटी क्या होती है लास्ट दो नंबर, लास्ट दो नंबर अगर आपके नंबर जो है 25 के मल्टीपल हैं तो आप वो नंबर जो है पूरा नंबर 25 के मल्टीपल है, यानी कि नंबर जो है 25 का मल्टीपल है। ठीक है, अगर सोच बोलो सर सर मैं बोल लूँ कि कोई नंबर जैसे जगह दो डिजिट नंबर है तो उसमें इसके लास्ट दो डिजिट कौन सा 75 ही हुए। ठीक है, तो 75 25 में आता है ना, ये नंबर डिविजिबल है। अब 475 जो है मैंने कैसे देखा ये नंबर 25 में जाता है तो लास्ट दो नंबर, यानी ये नंबर जो है 75 में जाता है। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगी 25 से कम 25, फिर उसके बाद काटो, इसके 25 को डिवाइड कर लो इसके साथ 425 का, इसका आएगा 17/4। समझ गए। अगर मैं निकालूँ 525% की तो इसकी भी क्या, इसकी क्या होगी 25×50, 25 से कम 25, 21/4। यानी कि अगर आपको बेस वैल्यू पता है ना तो आप कोई भी वैल्यू जो है वो परसेंटेज में फ्रैक्शन वैल्यू में निकाल सकते हैं वर्बली, बिना चीज़ें करे हुए। ठीक है, तो यहाँ से आपको इस समझ आ गई कोई भी चीज़ का अगर आपको बेस वैल्यू पता है ना आपको उसकी मल्टीपल कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। मैं बोलूँ 675% वैल्यू निकालो मैं 2 मिनट में निकाल दूंगा। 25 दूना कितना होगा 50, 25 सत्ते 25 के 150, 25 सत्ते 27/4, कितनी जल्दी निकाल दिया। अगर मैं बोलूँ 575% की वैल्यू निकाली मैं 2 मिनट में निकाल दूँगा। 25 दूना 50, 25 के 75, तो 23/4। देखो कोई भी वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ रेंडमली, कोई भी वैल्यू, मैं दिमाग में कुछ सोच नहीं रहा, मैं रेंडमली वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो ये चीज़ होती है। अब देखो मैं अगर मैं 725% की वैल्यू निकालूँ मैं 2 मिनट में निकाल सकता हूँ। मैं कैसे निकाल रहा हूँ, देखो मैं मेंटली दिमाग में कर रहा हूँ बट आपको मैं समझाता हूँ कैसे निकाल रहा हूँ। मैं 25 को डिवाइड करूँ 725 के साथ, क्योंकि मेरे को पता है कि ये नंबर जो है वो आपका 25 का मल्टीपल, कैसे मल्टीपल है 25 का लास्ट दो नंबर देख लो। ठीक है, 25 होने कितना हो गया 50, 22 5, 25 नौ कितना था 225, यानी इसका कितना आएगा 29/4। ठीक है, तो यानी कि आपको ये समझ आ गया कि आपको कोई भी वैल्यू जो है वो परसेंटेज में आप निकाल सकते हो अगर आपको बेस वैल्यू पता है। ठीक है, तो बेस वैल्यू मैंने आपको समझा दी हुई कैसे निकाल चीज़ें होती हैं। बेस वैल्यू 25% की आपको निकाल दी, 25% की वैल्यू 1/4, उसके मल्टीपल आप कुछ भी निकालना हो ना आप निकाल सकते हो। आपके पास डिविजिबिलिटी रूल्स जो है उसके पता होना चाहिए। डिविजिबिलिटी क्या होती है 25 की लास्ट दो नंबर। ठीक है, अब इसमें बोलोगे सर आप इसमें अगर 25% बोलूँ मैं इसके लास्ट दो नंबर का, तो ये लास्ट नंबर यही है। ठीक है ना, अगर दो जो नंबर दिए हुए तो आपको लास्ट नंबर वही होंगे जो दो डिजिट आपको दिए होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आई होप आ गई होगी। उसके बाद कुछ और वैल्यूज़ जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको सिखाता हूँ। जैसे एक वैल्यू जो है बड़ी आपको आती है पेपर में 12 1/2%। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, 12 दूनी कितना हो गया 12 दूनी कितना हो गया 24, 24 और 1 25,
25/2 परसेंटेज का 100 लगता है, तो इसकी इसकी वैल्यू क्या बनती है 1/8, यानी 12 1/2% की वैल्यू क्या बनती है 1/8। अब कई बार एग्जामिनर आपको क्या बोल देता है 12.5% की वैल्यू निकालो, तो वो भी ये वैल्यू होती है, ठीक है। 12 1/2% या 12.5%, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को अगर वैल्यू निकालनी है, यहाँ से मेरे को वैल्यू निकालनी 3/8 की निकालनी है या 5/8 की निकालनी है, यहाँ मेरे को 7/8 की वैल्यू निकालनी है या 9/8 की वैल्यू निकालनी है, मैं सारी वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। इस बेस वैल्यू से 12 पॉइंट है ना, इस बेस वैल्यू से मैं सारी वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। जैसे 12 पॉइंट अब इस 3/8 की वैल्यू का कैसे निकालूंगा, बेस वैल्यू मेरे को पता नहीं है, बस बेस वैल्यू पता नहीं, आप कोई वैल्यू निकाल सकते हो। अब 12 यहाँ से निकालिए ना, तो 12 × 3 कितना हो गया 36, फिर 3 को जो बाकी रिमाइंडर वैल्यू बची उसको उससे डिवाइड कर दो, 3 को 1/2 से करो कि ना 3/2, 3/2 कितना होता है 1.5, ठीक है। तो 36 + 1.5 यानी कि इसकी वैल्यू, इसका आंसर क्या बना 37.5%, यानी 3/8 की वैल्यू क्या होता है आंसर, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 37.5, ठीक है। वैसे मेरे को 5/8 की वैल्यू निकाल, कैसे निकालूंगा 5/8 की वैल्यू कैसे निकालूंगा, 12 × 5 कितना हो गया, 12 × 5 कितना हो गया 60, प्लस 5 × 1/2 5/2, तो 5/2 कितना होता है 2.5, 60 + 2.5 कितना हो गया 62.5%, 62.5%, ठीक है। वैसे ही मेरे को 7/8 की वैल्यू निकालनी है, तो बेस वैल्यू सारी हर चीज़ जो है बेस वैल्यू से निकलेगी, तो 12 × 7 कितना हो गया, 12 × 7 कितना हो गया 84, ठीक है। 12 × 7 84 प्लस 7 × 1/2 7/2, 7/2 कितना 3.5, यानी कि 87.5% की वैल्यू क्या होती है 7/8, ठीक है। वैसे 9/8 की वैल्यू निकाली, 12 × 9 108 प्लस 9/2, 9/2 की वैल्यू होती है 4.5, तो 108 112.5%, 112.5% की वैल्यू होती है 9/8, ठीक है। ये चीज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ गए कि अगर आपको बेस वैल्यू पता है, अगर आपको बेसिक आता है ना, तो आप कोई भी चीज़ निकाल सकते हो। अभी मैं परसेंटेज का बिल्कुल, मैं हर एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ, हर एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, मैं हर एक चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। और शायद इस क्लास को मैं अभी अभी 10-15 मिनट और खींचूंगा, कोशिश करूँगा आधे आधे घंटे के लेक्चर जो है आपको डेमो लेक्चर जो है दूँ, ताकि आपको प्रॉपर वे में चीज़ समझ आ सके, ठीक है। बाकी इसका मतलब ये नहीं कि डेमो लेक्चर, अगर मैं डेमो लेक्चर 2 दिन का डेमो लेक्चर दूंगा, बाकी अब इस डेमो लेक्चर ये आप इसलिए दे रहा हूँ कि जो अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है, ठीक है, कि हमारे गूगल मीट पे जो क्लासेज हैं वो लेने आता है, तो वो वहाँ पे भी आप इसको ले सकते हो, जिनका मैथ बिल्कुल वीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे क्या चीज़ समझानी थी, हाँ, यहाँ से अगर आप बेस वैल्यू से आपको सारी वैल्यूज निकल जाएंगी, ठीक है। ये सारी बड़ी सारी इंपॉर्टेंट है, 3/8 भी बड़ी बारी बारी क्वेश्चन में आता है, ठीक है। 5/8 भी आता है, फिर 7/8 आता है, इसकी सारी वैल्यू जो है वो हमने कहाँ से निकाली, इस बेस वैल्यू से, ठीक है। जैसे 37.5% कैसे निकाला, 12%, 12 1/2% की वैल्यू 1/8, तो 3/8 की वैल्यू निकालनी है हमें पड़ा, हाँ, जहाँ पे 8 आ गया आपने समझ जाना कि 12.5% की वैल्यू है वो, 12 1/2%, ठीक है। तो 12 × 3 कितना होगा 36, फिर 3 × 1/2 3/2, 36 + 1.5 कितना होगा 37.5%, ठीक है। वैसे 5% 5/8 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 12 × 5 कितना होगा 60 प्लस 5/2, तो 5/2 कितना 2.5, तो 60 + 2.5 कितना होगा 62.5%, ठीक है। वैसे 7/8 की वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे, 12 × 7 कितना होगा 84 84 प्लस 7/2, ठीक है। 84 + 7/2 कितना होगा 87.5%, ठीक है। फिर 12 × 9 108, ठीक है। 12 × 9 कितना होगा 108 प्लस 9/2, ठीक है। 9 को 1/2 से डिवाइड करोगे कितना 9/2 बनेगा, ठीक है। 9/2 कितना होता है 4.5, तो 108 + 4.5 कितना होगा 112.5%, ठीक है। यहाँ से अगर अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई ना, तो आपके लिए आगे चीज़ें समझना बड़ा टफ नहीं होगा, बड़ा ईजी है, ठीक है। इसके बाद आपको मैं वैल्यू समझाता हूँ, ये सारी वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक एक वैल्यू होती है 11 1/9%, 11 1/9%। अब केवल एग्जामिनर क्या आपको क्या होगा बोलता है 11.11%, तो इसकी वैल्यू 11.11%। अब 11.11 कैसे बनता है, 9 को 1 से डिवाइड करो 0.11 बनता है, ठीक है। तो इसकी इसका 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 कैसे सॉल्व होता है, 11 × 9 99, 99 और 1 100, 100/9 आ गया ना, परसेंटेज अब 100 लगता है, तो इसकी वैल्यू क्या बनती है 1/9, यानी 11 1/9% की वैल्यू होती है, 11 1/9% की वैल्यू होती है 1/9, ठीक है। ये चीज़ आप दिमाग में रखना, ये चीज़ आप दिमाग में रखना, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ पे अगर वैल्यू निकालनी हो 2/3 2/9 की वैल्यू, तो कैसे निकालूंगा,
11 इंटू 2, सॉरी 2/9 की वैल्यू निकाली ना, तो 2 इंटू 11 22 प्लस 2/9, ठीक है। तो अब मेरे को समझ आ गया कि यार 0.11 की सॉरी, अगर 1/9 की वैल्यू, सॉरी 1/9 की वैल्यू मेरे पास अगर 0.11 है, ठीक है, दो तो 2/9 की वैल्यू क्या होगी, 2/9 की वैल्यू 0.22 होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, 22.22%। दोबारा समझना, अगर 1/9 की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी कि 1/9 की वैल्यू 0.11 है, अब डिवाइड करके देख सकते हो, 9 को 1 से डिवाइड करके 0.11 आएगा, ठीक है। अगर 1/9 की वैल्यू 0.11 है तो 2/9 की वैल्यू होगी 0.22, 4/9 की वैल्यू क्या होगी 0.44, और 5/9 की वैल्यू क्या होगी, 5/9 की वैल्यू होगी 0.55, ठीक है। यानी कि आप यार मैं 2 मिनट में इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। 2/9 की वैल्यू मैंने निकाली ना, मैं 4/9 की वैल्यू निकाल, मैं उसकी क्या होगी, 4/9 की वैल्यू होगी 11 × 4 44, तो 44.44%, 44.44%, ठीक है। अगर मेरे को 5/9 की वैल्यू निकाली, मैं कैसे निकालूंगा, 55.55%, ठीक है। अभी वैल्यू कैसे बने मैं वो समझाता हूँ पूरा, ठीक है। जैसे कौन सी समझाऊँ, 4/9 की समझाता हूँ मैं, ठीक है। तो 11 इंटू 4 कितना हो गया, 11 इंटू 4 कितना हो गया 44, प्लस 4 इंटू 1, 4 को बाकी वैल्यू ये वाली से डिवाइड करें, 4/9, 4/9 कितना होता है, 4.44 होता है, तो 44.44% की वैल्यू तो 4/9 होती है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई ना, तो आपके लिए आगे जो लेक्चर आपको डालूंगा ना, वो चीज़ आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो डेमो लेक्चर कैसे लगा, आप इसको रिस्पॉन्स देना, आधे घंटे, ऑलमोस्ट 20 से 30 मिनट हो गए मेरे को बोलते हुए, तो इसको रिस्पॉन्स अच्छा देना। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो इसके ऊपर और लेक्चर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।